सीधी तस्वीरें दिल्ली के फोर्ट 13 मुखर्जी नगर की हैं, जहां से आप प्रत्याशी अतुल कोहली ने चुनावी मुद्दे पर करी कुछ खास बातचीत। जनता को सब पता है इस बार, क्योंकि एमसीडी में सबसे बड़ा मुद्दा है कूड़े का, जो हमने कूड़े के पहाड़ को हटाना है और दिल्ली को चमकाना है। क्योंकि आज आप दिल्ली में जब एंट्री करते हो तो आपको दिखता है कि आपका स्वागत कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, लेकिन वो पहाड़ कूड़े के साथ साथ कैंसर के पहाड़ है। आप अगर देखोगे तो उसके आसपास की कॉलोनी के लोगों को देखोगे तो उनसे पूछो, ऐसी बीमारी हैं जो आज तक पता नहीं चल पा रही। पानी के अंदर इतना केमिकल चला गया वहाँ पीने लायक कि बच्चों के अंदर भी उनकी हाइट तक नहीं बढ़ पा रही। उसके अलावा कई हैं, जैसे मेरा वार्ड है मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर वार्ड में 100 से ऊपर पार्क है। आप जाके एक बार पर्सनली वहाँ पे पार्कों का देखिए हाल। 15 साल से यहाँ पे बीजेपी का निगम पार्षद रहे यहाँ पे, और उसके बाद पार्कों का इतना बुरा हाल है। पार्कों में माली नहीं है, पार्कों में ट्यूबवेल फेल है, कोई व्यवस्था नहीं है, वॉकवे सारे टूटे पड़े हैं यहाँ पे। उसके अलावा थोड़ा और आगे जाइए तो आपके वहाँ सफाई कर्मचारी नहीं है, कूड़ा हो रखा है, उठाने वाला कोई नहीं है। भ्रष्टाचार की आउट ऑफ लिमिट हो गई है यहाँ पे। अगर मेरे घर के नीचे कूड़ा है और मैं बोलूँ कि भाई यहाँ से कूड़ा उठाने के लिए सफाई कर्मचारी आ जाए तो मुझे पता नहीं चलेगा कहाँ पे सफाई होनी है। लेकिन एक बात ज़रूर है, आप 50 से 60 ईंटें नीचे रख दो, 15 से 20 मिनट तक एमसीडी वाला आएगा, बोलो जी आपने ईंटें यहाँ पे क्या रखी है। इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है, इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। एक कूड़ा मुक्त हमने दिल्ली बनानी है, यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनानी है, और इन सब को हमें हटाने के लिए बीजेपी को जीरो करना है यहाँ पे, और एमसीडी में केजरीवाल जी को लाना है। सर, आपके सामने मतलब यानी कि 2 कैंडिडेट हैं। पहले जो भाजपा के राजा इकबाल जी जो कि यहाँ से प्रत्याशी हैं, और कहीं ना कहीं वो पहले पार्षद रह चुके हैं। और बात करें तो यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए राजीव खुराना जी, क्या लगता है दोनों कैंडिडेट के आगे निकल जाना आपके लिए कितना मुकाबले के बराबर होगा? मेरे तो बड़ी खुशी की बात है कि पार्षद जी जो हमारे राजा इकबाल जी हैं, उन्हें एक अपना पर्चा तो छुपाना चाहिए कि उनकी उपलब्धियां क्या हैं 5 साल की। जो बंदा अगर 5 साल रहे तो उपलब्धियां हम बता सकते हैं। टैगोर पार्क गुरुद्वारे के पास आप जाओगे तो उसके बिल्कुल सामने ही कूड़ा घर बनना शुरू हो गया। और जहाँ पार्षद जी खुद रहते हैं बी ब्लॉक में, उसके आगे आप थोड़ा हनुमान मंदिर के आगे चलेंगे तो वहाँ भी कूड़ा घर बन गया। तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। और मेरे ख्याल से 7 से या लगभग 8 करोड़ का बजट तो एक मेयर का होता है। आप शायद भूल रहे, पार्षद के साथ वो मेयर भी रहे हैं। मुझे ये बता दें, आसपास के एरिया को छोड़ो, अपने वार्ड में 8 रुपये भी उन्होंने लगाए हो तो जनता उनको वोट दे। मतलब बद से बदतर ज़िंदगी कर दी है। पार्षद जी के घर के पीछे वाले की गली देख लीजिए जहाँ पे वो रहते हैं, पार्षद जी के घर के पीछे का पार्क देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। पार्षद जी के घर के 100 कदम पे आगे चली जाइए तो आपको नया कूड़ा घर दिख जाएगा। और बात रही कांग्रेस की, मैं प्लीज़ उस बात के लिए डिस्कशन ही नहीं कर सकता जो लाइन में भी नहीं है और चर्चा में भी नहीं है। सर, बात करेंगे यदि आपके नाम के पीछे लग जाता है पार्षद यानी कि निगम पार्षद अतुल कोहली, तो ऐसा क्या काम है जो सबसे पहले आप अपने वार्ड की जनता के विकास के लिए लगाएंगे? देखिए, मैं फिर एक बात कहूँगा, अगर मेरे नाम का अगर पार्षद लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा केजरीवाल का पार्षद, और केजरीवाल का ही विधायक है हमारे पास, विधायक दिलीप पांडे जी। तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। उससे एक तो मेरे पास बहाना ख़त्म हो जाएगा कि मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही टेबल पे दोनों काम होंगे, चाहे वो एमएलए का हो चाहे निगम पार्षद का हो। और उसके साथ साथ जो अगर अनदर पार्टी का कोई पार्षद आता है तो उसमें बहाना होता है कि मेरे पास बजट नहीं है। ये बहाना मैं नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे साथ केजरीवाल जी का एमएलए साथ में है। हम मिलकर 1 और 1 11 करके बड़ा काम कर सकते हैं। और आते ही जितने भी पार्क हैं उनकी व्यवस्था ठीक कराएंगे। उसके साथ साथ जितनी भी टूटी हुई गलियां हैं जिनको हम करना चाहते हैं, एक बात मैं एक और, आप ये बात मतलब आप लिख लीजिए। मेरे एमएलए दिलीप पांडे जी ने वार्ड नंबर जब 14 था ये जीटीवी नगर, मैक्सिमम रोड्स, मैक्सिमम गलियां और पार्कों का बजट दिया कि ये बारी बारी रोते थे हमारे पास बजट नहीं है, बना दीजिए। लेकिन हमारे पार्षद जी, माननीय मेयर साहब ने, मैं आपको लिखित रूप में पेपर भी भेज दूंगा, इन्होंने एनओसी नहीं दी क्योंकि ये लैंड एमसीडी के अंदर आके काम नहीं करने दिया। तो ये चीज़ों से बचने के लिए हमें ये पार्षद बनाना है आम आदमी पार्टी का। और उपलब्धियों में सबसे पहले मैं पार्कों का बिल्कुल व्यवस्था ठीक करूँगा, जो नालियाँ जालियाँ टूटी पड़ी है उसको ठीक करूँगा, और हर टाइम में जैसे बारिश आती है और पानी घरों के अंदर आ जाता है, मैं उस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करूँगा। सर, जनता की तरफ से एक सवाल आया है कि उन्होंने पहले फिलहाल जिस पार्षद को चुना था उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया था, लेकिन आजकल ट्रेंड बन चुका है कि 1-2 हार्डली 3 साल बाद जो है पार्षद किसी ना किसी वजह से किसी और पार्टी का दामन थाम लेते हैं। क्या लगता है, यदि उस विश्वास से जनता आपको चुन रही है तो क्या ये नाराजगी या ये कोई एक ऐसी घटना सामने आएगी कि आप
मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ, ईमानदार पार्टी का सिपाही हूँ। और बड़े बड़े अमित शाह जी और बड़े बड़े नेता जब हमारे विधायकों को नहीं ऐसा खरीद पाए क्योंकि वो ईमानदार हैं, तो हम तो बहुत छोटे ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले हैं। और 15 साल से मैं लोगों के जनता में हूँ और बिना पद के मैंने इतने काम करती हैं भगवान की दया से जो जीते हुए पार्षद ने नहीं किया। तो हमारे लिए सेवा करना पहला महत्व है। पार्टी हमारी अरविंद केजरीवाल जी है जो सही दिशा में लेके जा रही है और हम हमेशा उनका ही दामन रखेंगे। सर, जो नए वोटर्स हैं जो 2022 में सबसे पहले 18 साल के होंगे और पार्टी को चुनेंगे, तो उन वोटर्स के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्या हिदायत देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा, यूथ को आगे है, राजनीति में इंटरेस्ट ले। जो काम आज सोशल मीडिया में है, उल्टा इस चीज़ को देखें कि आज भी हम कहीं ना कहीं गुलाम हैं, कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ के अधीन हैं। आज वो यूथ है, वो भी तो बाहर निकलता होगा, देखता होगा कितना कूड़ा फैला हुआ है। अगर कूड़े की गाड़ी आ रही है तो दिन में 2 बार आने की बजाय हफ्ते में 2 बार आ रही है। अब वो यूथ को भी तो माइंड में शांति चाहिए ना। शांति कैसे मिलेगी? अगर उसने सैर करनी तो उसको पार्क साफ चाहिए। अगर वो बैडमिंटन खेलना चाहे तो उसके बाद बैडमिंटन कोर्ट अच्छा सा होना चाहिए। अगर उसने कहीं पे बैठ के कहीं स्टडी करनी हो तो वहाँ पे टेबल्स MCD की तरफ से अच्छे होने चाहिए। तो हम तो प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विसेज जो यूथ को भी पसंद है और बुजुर्गों को भी पसंद है। जो ये सारी सर्विसेज या हक 15 साल से बीजेपी की MCD ने खींच के रखा हुआ है इनका।